नमस्कार मित्रों, जय बालाजी महाराज, जय हो बाबा बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। मिथुन राशि वालों, आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। इसलिए आने वाले अगले 2 दिन तक हो जाइए सावधान, आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है। जी हाँ, इसलिए जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं दिखेगा, उनके साथ अगले 2 दिनों के भीतर बहुत बड़ा बवंडर हो सकता है, बहुत बड़ा कांड हो सकता है। और जो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, वह तो माला माल ही हो जाएगा, उनका तो भाग्य ही चमक जाएगा, उनका तो जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, सब काम धंधा छोड़कर आज की वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके दुश्मनों का बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ, बहुत जरूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। परंतु उससे पहले वीर संकट मोचन हनुमान जी की जितने भी सच्चे भक्त हैं, वह सभी जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज, जय हो बाबा बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके दुश्मनों का कल सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो सिर्फ वीडियो ही नहीं है, बल्कि आपकी उम्मीद की एक नई किरण है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और आखिरकार कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, कौन आपके ऊपर काला जादू कर रहा है, कौन आपको धीरे धीरे करके बर्बाद कर रहा है, और कैसे उन सभी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा, किस प्रकार से आप अपने जीवन में तरक्की करोगे और गलत चीजों से छुटकारा मिलेगा। इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। अगर आपके घर में बार बार कलह क्लेश होती रहती है, परिवार में अनबन चलते रहता है और आपके घर में दुख दर्द परेशानी कष्ट ये सभी चीज लगातार बनी रहती है, तो फिर आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आज की है वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस तरह की समस्या अगर आपके घर में है, आपके जीवन में है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके घर परिवार को अपनी बुरी नजर लगा दिया है, बुरी साया डाल दी है। कोई तो है जो आपके घर में जादू टोना टोटका कर रही है और इस बात का भनक तक आपको नहीं है। लेकिन सावधान हो जाइए, अब एक एक करके हम आपको वह सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। कौन है आपका दुश्मन और किस तरह से आपको बर्बाद कर रहा है, कौन सी गलती आप अपने जीवन काल में कर रहे हैं। जी, गलती का फायदा आपका दुश्मन उठा रहा है। उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो गलत ही आप अपने जीवन काल में कर रहे हैं। उन दुश्मनों के बारे में भी बताएंगे जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। किस प्रकार से आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, यह भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, आपके दुश्मनों की सारे जाले तोड़ेंगे और एक एक कर आपको बताएंगे। बस मैं आपसे इतना ही सहयोग चाहते हैं कि वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, इसलिए इन्हें जानना और देखना आपके लिए अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर काला जादू किया हुआ है और इस काला जादू का असर धीरे धीरे करके आपके जीवन में हो रहा है, धीरे धीरे करके आपको बर्बाद कर रहा है, जिससे कि आपको भी भनक ना हो। दोस्तों, इस बात को आप भली भांति जानते हैं और आपको पता भी है कि यह काला जादू कौन कर रहा है, लेकिन आपकी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है। देखिए दोस्तों, हर घर में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिन्हें सही और गलत सब कुछ पता होता है, लेकिन उनकी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं होता है। एक ऐसा इंसान है जो कि दिन ब दिन वह आपके पूरे घर परिवार के ऊपर काला जादू कर रहा है और उनका मकसद है, आपका दुश्मन चाहता है आपको खत्म करना, आपको जान से मारना, लेकिन उनका मिशन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके ऊपर वार करते हैं, उस प्रकार से नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा ही और कुछ दिन चला रहा तो शायद उनका मिशन सक्सेसफुल हो सकता है, उनका सोचा हुआ सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के बहुत से जातक हैं जो कि इन सभी चीजों पर बिलीव नहीं करते हैं, इन सभी चीजों पर भरोसा ही नहीं होता है। वे लोग सोचते हैं कि यह सब झूठ मूठ का बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कौन आपके ऊपर काला जादू कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है, उनके संकेत के कुछ प्रमाण भी दूंगा, जिसे जानकर आप खुद ही समझ जाओगे कि जी हाँ गुरुजी, कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में हो रहा है। आपने जो जो संकेत हमें बताए हैं, वह सभी संकेत हमें मिले हैं और उन सभी घटनाओं से हम रूबरू हुए हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को अंत तक देखिए। एक एक करके हम आपको वह सारी सच्चाई बताने वाला हूं कि कौन है आपका दुश्मन और क्यों वह आपके ऊपर काला जादू कर रहा है, क्यों आपको बर्बाद करना चाहता है, क्यों आपको जान से मारना चाहता है। दोस्तों, आप इन सभी बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, वरना आगे चलकर आप ऐसे ही खून की आंसू रोते रहोगे और आपका दुश्मन ऐसे ही मजा उठाता रहेगा। दोस्तों, यह कलयुग है और इस कलयुग में कोई भी अपना नहीं रह गया है। आप अलग ही दुनिया में जी रहे हैं और सबको अपना अपना समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया कितना आगे बढ़ गई है इस बात का आपको पता ही नहीं है। लेकिन जो जैसा करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। करने दीजिए, बस आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और खुद को बचाव के लिए जो जो उपाय करना पड़े कर लेना, क्योंकि आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। आप खुद की रक्षा स्वयं कीजिए। दोस्तों, दुश्मनों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि दुश्मन इतनी खतरनाक होते हैं जो कि यमराज से भी कम नहीं होते हैं। क्योंकि जादू टोना करने वाला इंसान यमराज के समान माना जाता है और ऐसे इंसान अकाल मृत्यु मरता है। कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, जब तक आपके ऊपर बाबा महाकाल का हाथ रहेगा तब तक आपको चिंता करने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भगवान पर भरोसा रखिए और जब भी आपके जीवन में मुसीबत आए, आप सर्वप्रथम भगवान का नाम लीजिए। जी हाँ, क्योंकि भगवान ही आपका बेड़ा पार लगाएंगे। अब आपके दुश्मनों का बेड़ा गर्क होने वाला है और उन्हें अब जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए संकेतों को समझ लेते हैं और दी गई सावधानियां को पालन कर लेते हैं, तो कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यह बात मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं। आपके जीवन में क्या होगा और आगे चलकर आप क्या करने वाले हैं, यह सब भगवान के हाथ में होता है। दुश्मन भले आपको परेशान कर सकता है, आपको अपनी मंजिल से भटक सकता है, लेकिन मंजिल से छुड़ा नहीं सकता। जी हाँ, क्योंकि कौन से समय में क्या चीज आपको मिलेगी, ये सब भगवान तय करते हैं। इन सभी चीजों में ऊपर वाले का हाथ होता है। नीचे वाला जलने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी आपके दुश्मनों को, आपके घर के अगल बगल पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं होती है। वे लोग सहन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको बर्बाद करने लगते हैं। जादू टोना टोटका करके आपको गलत रास्ते पर चलकर, गलत जानकारी देकर, गलत सलाह देकर, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने में ही भलाई है। दोस्तों, आपकी चतुर बुद्धि, आपकी मेहनत और लगन आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा, लेकिन टांग पड़कर पीछे खींचने वाले लोगों से दूर रहना होगा। जी हाँ, मुंह में राम, बगल में छुरी, ऐसे इंसानों से बिल्कुल सावधान रहना होगा, बिल्कुल दूरी बनाकर रखना होगा। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो मंगलवार के दिन संकट मोचन वीर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल मिठाई का भोग लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें और फिर 3 कपूर को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैला दें। इससे आपके घर की मौजूद नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाएगी। संकट मोचन प्रभु महाबली जी संकट को दूर भगाने वाले देवता हैं। जब भी आप मुसीबत में पड़े तो भगवान संकट मोचन प्रभु महाबली जी का एक बार नाम जरूर लें। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी बहुत अधिक मेहनत होगी तथा उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम रुका है तो उससे संबंधित फैसले लेने का उचित समय है। धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। किसी बात को लेकर मन में भ्रम और हताशा जैसी स्थिति बन सकती है। अपने विचारों में स्थिरता और धैर्य बनाकर रखें और चुनौतियों का सामना करें। युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यर्थ ना करें, वरना इस वजह से आप कोई उपलब्धि खो बैठेंगे। नौकरी और बिजनेस में मेहनत ज्यादा और फायदा कम होने जैसी स्थिति रहेगी। इस समय बहुत सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित रखें। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी। लव, परिवार
जनों के आपसी सामंजस्य से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिल सकता है। आज दिन भर कुछ न कुछ चुनौतियां और व्यस्तता का माहौल रहेगा। किसी भी प्रकार की दुविधा के समय परिवारजनों का सहयोग आपके लिए मददगार साबित होगा। कुछ समय आत्म केंद्रित होकर चिंतन में लगाएं, आपको अपने कई सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। अपनी कार्य प्रणाली और गतिविधियों को सीक्रेट रखें। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी योजनाएं शेयर करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत ना करें। बच्चों की समस्याओं पर भी ध्यान दें। बिजनेस में मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि छोटी सी गलती से कोई डील कैंसिल भी हो सकती है। अगर कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वास्तु सम्मत नियमों का भी अवश्य पालन करें। निकट संबंधियों का घर में आगमन होगा और परिवार में मौज मस्ती खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा। संबंधों को बेहतरीन बनाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। युवा वर्ग अपने काम के नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ समझौता न करें। किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त होगा। समय समय पर बच्चों का उचित मार्गदर्शन करते रहे। अन्य कामों में व्यस्तता की वजह से कार्य क्षेत्र में समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बन रहे हैं। अचानक ही किसी खास मित्र के साथ मेल मुलाकात होगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श होंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय लगाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरी उतरेगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आप कुछ लोगों से बातचीत करने में समय बर्बाद ना करें। आप अपने समय का सदुपयोग करें। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपके ऊपर काम का बोझ भी अधिक रहेगा, लेकिन आप उसमें किसी को साझेदारी ना बनाएं, नहीं तो वह आप उसमें कोई गलती कर सकता है। शेयर या सट्टेबाजी में धन का निवेश करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप जीवन साथी के करियर को लेकर यदि चिंतित चल रहे थे तो आपकी वह चिंता भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपके मन में किसी बात को लेकर टेंशन में रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन आपको बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाना बेहतर रहेगा ताकि आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन आसानी से संचय कर पाएं। यदि आपकी कोई पुरानी देनदारी लंबे समय से चल रही है तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपनी माताजी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को ध्यान में रखना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सहयोगियों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको अपने जूनियर से मदद लेनी होगी जो उनको आसानी से मिल जाएगी। बिजनेस में आपकी किसी योजना से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके काम लटक सकते हैं। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपको कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर लोग आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा में किसी प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलने से प्रसन्नता रहेगी। परिवार में लोगों का साथ आपको पसंद आएगा और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। आप धन का लेन देन यदि करें तो उसमें लिखा पढ़ी करके करें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आई हो तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका पूरा दिन मंगलमय हो। समय का उचित सदुपयोग करें।
घर तथा व्यवसाय दोनों जगह सोच समझकर निर्णय लेना व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। बजट के अनुसार कार्य करने से धन संबंधी मामले में समस्याएं नहीं आएंगी। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे। अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त ही रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें, वरना आपके लिए ही दिक्कतें हों। धन संबंधी लेन देन करते समय सावधानी रखना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और साथियों के लिए समर्पण रहेगा। आपकी एकाग्रता और उपस्थिति माहौल को अनुशासित बनाकर रखेगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में छोटी सी गलतफहमी को लेकर अलगाव की स्थिति बन सकती है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम प्रसंग मान हानि का कारण भी बन सकते हैं। मर्यादित रहना जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। संबंधियों के साथ आपसी सहयोग द्वारा कई समस्याओं का हल भी मिलेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम बनेगा। उधारी संबंधी मामलों को लेकर इस समय गृह स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है। कोई भी नया निवेश या नया कार्य करते समय उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर ले। घर से संबंधित वस्तुओं के ऑनलाइन शॉपिंग करने में अत्यधिक फिजूल खर्ची रहेगी। कारोबार की समस्याएं रहेंगी, लेकिन सूझबूझ से परेशानियां सुलझा भी लेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण दिन रहेगा। दांपत्य जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा। परिवारजनों के साथ भी सुखद समय व्यतीत होगा। किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बनेगी, जो कि लाभदायक भी रहेगी। आज आप किसी भी परिस्थिति का आसानी से हल निकालने में सक्षम रहेंगे। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी क्षमताओं पर ही विश्वास रखें। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर रखें। ज्यादा अंकुश लगाना उनके स्वभाव को और अधिक जिद्दी बना सकता है। किसी पड़ोसी के साथ छोटी सी बात बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बन सकती है, इसलिए बेहतर रहेगा कि शांति और धैर्य बनाकर रखें। व्यावसायिक दृष्टि से आज ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर भी रखना जरूरी है। बेहतर होगा कि सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। अविवाहित व्यक्तियों के विवाह संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में खास मित्र अथवा संबंधियों के सहयोग से आपकी हिम्मत और हौसला बना रहेगा। फोन और मेल द्वारा नई जानकारियां तथा समाचारों की प्राप्ति होगी। बातचीत द्वारा आप अपने काम करवाने में सक्षम भी रहेंगे। अपनी बाहरी गतिविधियों को अब भी स्थगित ही रखें, क्योंकि अभी कोई लाभ नहीं होने वाला है। ध्यान रखें कि कोई छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। आर्थिक गतिविधियां आज कुछ धीमी रहेंगी। इस समय व्यवसाय में कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे तथा कार्यभार की भी अधिकता बनी रहेगी।